महीने पहले बांग्लादेश की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ साथ जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था वो अब तक थमा नहीं है, लेकिन उस अत्याचार पर कोई बात ना हो इसके लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को 100 दिन अब पूरे हो चुके हैं। 8 अगस्त को नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई। उम्मीद यह की जा रही थी कि देश को जल्दी राजनीतिक संकट के साथ साथ आर्थिक संकट से छुटकारा मिलेगा, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बनस्पत इसके यूनुस सरकार चुनाव न करवाने के बहाने बना रही है। दरअसल अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का कहना है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें कई महीने भी लग सकते हैं। और इन सब के बीच जनता और राजनीतिक दलों के बीच एक आक्रोश और असंतोष पनप रहा है। माना यह जा रहा है कि जनता के आक्रोश से बचने के लिए यूनुस सरकार शेख हसीना को ढाल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल यूनुस ने जिनके सहारे तख्ता पलट किया, अब वहां पर ही सबसे बड़ा परिवर्तन हो चुका है। जी हां, मैं बात कर रही हूं अमेरिका की, जहां पर अब ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं और मोहम्मद यूनुस की सरकार बाइडेन सरकार की पसंद थी। बाइडेन सरकार की सपोर्ट से ही, यानी कि डेमोक्रेट्स के सपोर्ट से ही शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया, जिसे शेख हसीना भी कह चुकी है कि मेरी सरकार का तख्ता पलट अमेरिका ने करवाया था। और मोहम्मद यूनुस भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन प्रायोजित था और अब फिर से शेख हसीना के नाम की रट लगानी शुरू कर दी। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? आइए पहले मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा वो सुन पाएंगे। হত্যাকাণ্ডের বিচারের যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তার কাজও বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকেও আমরা ভারতের কাছ থেকে ফেরত চাই। হত্যাকাণ্ডের বিচারের যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তার কাজও বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকেও আমরা ভারতের কাছ থেকে ফেরত চাই। तो मोहम्मद यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश में हुई हत्या के हर मामले में न्याय को सुनिश्चित करना होगा और इसीलिए भारत तुरंत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा। जबकि कानून यह है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश से निकलकर भारत आई तो भारत शेख हसीना को इंटरपोल को सौंप देता, लेकिन शेख हसीना तो वहां पर इस्तीफा दे चुकी थी और फिर बांग्लादेश ने खुद उन्हें अपने सरकारी विमान में बिठाकर भारत छोड़ा और बांग्लादेश वायुसेना का विशेष विमान शेख हसीना को भारत में उतारकर वापस बांग्लादेश चला गया। यानी कि वो कानूनन बांग्लादेश से भागकर नहीं आई हैं और इसीलिए शेख हसीना के प्रत्यर्पण का कोई आधार बनता ही नहीं। अब सवाल यह भी है कि पिछले ही महीने ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि उनकी सरकार भारत से हसीना को भेजने की तत्काल मांग करेगी। फिर अचानक से यू टर्न क्यों? उन्होंने कहा था कि मांग नहीं करेगी। फिर सवाल ये उठता है कि यू टर्न क्यों लिया गया? मोहम्मद यूनुस के इसी स्टेटमेंट के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के एक सीनियर लीडर ने यूनुस सरकार पर 20 साल तक सत्ता में बने रहने की साजिश का आरोप लगाया था। बीएनपी का आरोप था कि यूनुस सरकार जानबूझकर सुधार की आड़ में चुनाव में देरी कर रही है। इसके अलावा यूनुस सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। लोग फिर से यूनुस सरकार के खिलाफ मैदान में आना शुरू हो चुके हैं। सरकार आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल भी है। कैसे? अक्टूबर में जहां पर महंगाई दर 3 महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर रही, इन्फ्लेशन 10.87 पर पहुंचा, तो फूड इन्फ्लेशन दर 12.66% पर रहा। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया, जो कि मई 2022 के बाद से की गई 11वीं बढ़ोतरी थी। इससे बिजनेस लोन पर लगने वाली ब्याज दर फिर से बढ़ जाएगी, मतलब व्यापार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए माना यह जा रहा है कि तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट शेख हसीना को ढाल बना रही है, जिससे जनता का ध्यान इंपॉर्टेंट इश्यूज से भटकाया जा सके। और यही वजह है कि यूनुस सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये समझना होगा कि ये दुनिया गोल है। आप जहां से चलना शुरू करते हैं, एक दिन घूम फिरकर आप वहीं पर पहुंचते हैं। इसी तरीके से आपके कर्म भी हैं। जो आपने शेख हसीना के साथ किया वो एक दिन आपके सामने भी आना तय है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये जनता है और हर किसी का हिसाब ले।